Welcome to GS Quick Learning. The topic is marketing management and marketing concept. So first of all, I will discuss meaning of marketing. Okay. According to Philip Kotler, marketing is human activity directed at satisfying needs and wants through an exchange process. सो ये बेसिकली मार्केटिंग है क्या? मार्केटिंग कहते हैं कि एक ह्यूमन एक्टिविटी है, मीन्स कि ह्यूमन द्वारा परफॉर्म किए जाने वाली एक्टिविटी है जो किसके लिए हम करते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स किसकी? कस्टमर की। कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन जो एक्टिविटी करता है उसको हम कहते हैं मार्केटिंग। क्लियर? सो जो एक एक्सचेंज प्रोसेस होता है, जो कंपनी होती है वो क्या करती है, वो कस्टमर से रुपीस लेती है और उसे क्या देती है, प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। सो एक एक्सचेंज प्रोसेस है। ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्केटिंग में हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि फर्स्ट आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने मार्केटिंग का मतलब बताया, मार्केटिंग का क्या मतलब है कि एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिकली हम कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो है परफॉर्म करते हैं, यही बताया मैंने। ओके। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होगा? मैनेजमेंट में टू मैनेज समथिंग। जब हम वो मार्केटिंग के प्रोसेस को प्रॉपर मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसको हम कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। Okay, to manage the process of marketing are called marketing management. Clear? Okay. सेकंड हमारे पास आती है मार्केट प्लेस। प्लेस का क्या मतलब होता है? प्लेस का मीन्स शॉप। ओके। सो इसका क्या मतलब है? शॉप मीन्स जहाँ पर जो सेलर है वो प्रोडक्ट को सेल करता है कस्टमर को। तो मार्केट प्लेस मीन्स वो शॉप जहाँ पर प्रोडक्ट जो है सेल किए जाते हैं सेलर से, और जो कस्टमर है वो वहाँ से परचेज़ करता है। उस प्लेस को, उस जगह को हम कहते हैं मार्केट प्लेस। क्लियर? थर्ड हमारे पास आती है टर्म मार्केट स्पेस। प्लेस जो था उसके तो नाम से हमें पता चल रहा था कि वो उस जगह को हम कहते हैं मार्केट प्लेस। सो स्पेस का क्या मतलब है? स्पेस का मतलब होता है डिजिटल। क्या मतलब है? डिजिटल। डिजिटल मीन्स इंटरनेट। जब प्रोडक्ट की सेल और परचेज इंटरनेट के थ्रू की जाती है, डिजिटल मार्केटिंग की जाती है, उसको हम कहते हैं मार्केटिंग स्पेस। क्लियर? जब जो कस्टमर है वो इंटरनेट के थ्रू ही डिजिटल के साथ अपने जो प्रोडक्ट है वो परचेज करता है, एंड जो सेलर है वो क्या करता है, डिजिटली अपने प्रोडक्ट को सेल करता है वेरियस कस्टमर को, उसको हम कहते हैं मार्केट स्पेस। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटा मार्केट। मेटा मार्केट मीन्स कि जब कोई कंपनी है, कोई शॉप है, वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट भी जो प्रोडक्ट के साथ, उसके मेन प्रोडक्ट के साथ रिलेट कर रहे हो, जब वो वाले प्रोडक्ट भी वो सेल करना शुरू कर दे, उसको हम कहते हैं मेटा मार्केट। मान लीजिए एक कंपनी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रही है। ओके। बट जब कोई कस्टमर है वो आता है प्रोडक्ट लेने, वहाँ पर एक तो वो ये प्रोडक्ट लेगा और उसके साथ उसके माइंड में और भी प्रोडक्ट आ रहे होंगे कि हमें ये भी चाहिए इसके साथ रिलेटेड, इसको यूज़ करने के लिए प्रॉपर। तो जब कोई कंपनी जो होती है, जब कोई शॉप है, वो उसके साथ ही और प्रोडक्ट भी रख लेती है जो उसके साथ रिलेटेड हो, क्लोजली रिलेटेड हो, सो दैट के कस्टमर को कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, वो वहीं से ही जो सारे प्रोडक्ट है वो बाय कर ले। सो उसको हम कहते हैं मेटा मार्केट। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ डिमांड। हमारे पास बहुत टाइप्स हैं डिमांड की।
वन बाय वन आई विल बी एक्सप्लेन. सो फर्स्ट हमारे पास आती है नेगेटिव डिमांड. नेगेटिव डिमांड क्या होती है? जब कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट को डिसलाइक करता है बट फिर भी वो क्या करता है, प्राइस को पे कर देता है, बिकॉज उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती. ओके उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, नो ऑप्शन. सो वो क्या करता है, फिर प्रोडक्ट जो है बाय कर लेता है, बट प्रोडक्ट को क्या करता है, वो डिसलाइक. तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव डिमांड. ओके सेकंड हमारे पास आती है नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड. नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड क्या होती है? जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, नाम से पता चल रहा है. जो कंज्यूमर है वो अनअवेयर है और अनइंटरेस्टेड है इन प्रोडक्ट में. जब जो कंज्यूमर है उसको पता ही नहीं होगा कि कौन सा प्रोडक्ट जो है मार्केट में आया, तो एक तो वो अनअवेयर है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में आया है, नया आया है. ओके जब वो उसको पता ही नहीं है तो वो उसका इंटरेस्ट कैसे होगा प्रोडक्ट खरीदने में? तो इस डिमांड को हम कहते हैं नॉन एग्जिस्ट डिमांड, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही. ओके एंड थर्ड हमारे पास आता है लेटेंट डिमांड. लेटेंट डिमांड क्या होता है? जब कंज्यूमर शेयर स्ट्रॉन्ग नीड दैट कांट सेटिस्फाई बाय एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर की जो डिमांड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. कंज्यूमर हैव स्ट्रॉन्ग डिमांड और नीड, उसे बहुत ज़रूरत है उस प्रोडक्ट की. ओके नीड ज़्यादा है, बट जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में, वो उसकी डिमांड को प्रॉपर फुलफिल नहीं कर पा रहा. कस्टमर जो है इस प्रोडक्ट से भी ऊपर प्रोडक्ट जो है चाहता है, बट अभी वो उस मार्केट में नहीं है उसके पास. सो इस डिमांड को हम कहते हैं लेटेंट डिमांड. ओके नेक्स्ट हमारे पास आता है डिक्लाइनिंग डिमांड. डिक्लाइनिंग मीन्स जो डिमांड डिक्रीज होनी शुरू हो जाए, उसे हम कहते हैं डिक्लाइनिंग डिमांड. कंज्यूमर बिगन टू बाय प्रोडक्ट लेस फ्रीक्वेंटली और नॉट. जब कंज्यूमर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को कम परचेज करना शुरू कर दे, जहाँ फिर उस प्रोडक्ट को परचेज ही ना करे, बिल्कुल ही उसको क्विट कर दे, उसको हम कहते हैं डिक्लाइनिंग डिमांड. क्लियर? ओके नेक्स्ट हमारे पास आती है इरेगुलर डिमांड. इरेगुलर डिमांड वो डिमांड होती है जब जो कंज्यूमर है वो सीजनेबल प्रोडक्ट बाय करता है. सिंपल सीजनेबल मंथली जब डिमांड होती है उसको हम कहते हैं वीकली, मंथली, डेली, उस डिमांड को हम कहते हैं इरेगुलर डिमांड. सीजनेबल जैसे विंटर सीजन के क्लोथ्स आते हैं, ओके समर सीजन के आते हैं. मंथली जो हमें वो डिमांड होती है, प्रोडक्ट कुछ प्रोडक्ट हैं जो वो मंथली हम बाय करते हैं, कुछ प्रोडक्ट हम डेली बाय करते हैं, मिल्क वगैरह, और कुछ प्रोडक्ट आते हैं हम वीकली बाय करते हैं. सो इस तरह की डिमांड को हम कहते हैं इरेगुलर डिमांड. क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज फुल डिमांड. फुल डिमांड नाम से पता चल रहा है जब क्या है, प्रॉपर डिमांड है ऑल प्रोडक्ट की, उसको हम कहते हैं फुल डिमांड. ओके एंड द लास्ट वन इज अनहोलसेल डिमांड. ये कौन सी डिमांड है? अनहोलसेल डिमांड मीन्स कि जब जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो अट्रैक्ट है प्रोडक्ट के और, बट जो प्रोडक्ट है वो सोसाइटी की नज़रों में या फिर उसको यूज़ करना बहुत ही डेंजरस है. जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं इसमें ड्रग्स की. जो कस्टमर हैं, कई कस्टमर जो होते हैं
वो सम टाइम जो होते हैं ड्रग्स के क्या होते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, बस बीस अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, बट इसका इस्तेमाल करना बहुत ही गलत है, रॉन्ग है, बट फिर भी वो डिमांड करते हैं, उसको हम कहते हैं अनहोलसम डिमांड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। फर्स्ट मीन्स वैल्यू क्या आता है? वैल्यू मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस। जब प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी होती है और जो सर्विस होती है कंपनी की वो भी बहुत अच्छी है और जो प्राइस होता है वो भी रीज़नेबल बहुत अच्छा है, तो उसकी जो वैल्यू वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है कस्टमर की नज़रों में, उसको हम कहते हैं वैल्यू। ठीक है, मीन्स कि प्रोडक्ट की एक वैल्यू बन जाती है जब उसकी प्रॉपर क्वालिटी होगी, प्रॉपर हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर उसका रीज़नेबल प्राइस होगा, तो उसकी जो वैल्यू है वो अपने आप जो है क्रिएट होगी। सेकंड थिंग हमारे पास आती है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन क्या है? सेटिस्फैक्शन रिफ्लेक्ट अ पर्सन्स जजमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। क्या है? पर्सन्स जजमेंट। जब भी कोई पर्सन जो है, कस्टमर जो है प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसकी कुछ सम एक्सपेक्टेशन होती है, ओके, कोई नीड्स होती है। जब जो प्रोडक्ट है वो उसको फुलफ़िल करता है, फुलफ़िल कर देता है, उसकी नीड्स को, उसकी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल कर देता है, तो जो कंज्यूमर है वो क्या होता है, प्रॉपर सेटिस्फाई होता है। सो वो पर्सनल अपनी जजमेंट देता है कि दिस प्रोडक्ट सेटिस्फाई माई ऑल नीड्स। ओके, सो इसका मीन्स है सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स के मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट आता है हमारे पास प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जो बहुत ही पुराना ओल्ड कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इसमें क्या था कि जो पहले था कि कस्टमर जो थे उसके पास बहुत ऑप्शन नहीं हुआ करती थी। ओके, कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं थी, वो उसको जो प्रोडक्ट मिलता था उसको बाय करना पड़ता था, चाहे वो खुशी से करे चाहे वो ऐसे करे। ओके, सो प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या है, सॉरी, इसमें जो है मास प्रोडक्शन की जाती थी। जब प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो तो क्या होता है, कॉस्ट कम होती है। बस इसी में यही है, प्रोडक्शन कंसेप्ट में अपने आप जो प्रोडक्ट था वो सेल होता था, बिकॉज कस्टमर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी पहले, जो बहुत ही ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है। ओके, पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट हुआ करता था, जब जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता था, मास में प्रोडक्शन करता है और जो अपने आप वो सेल होती रहती थी, और इससे क्या होता था, एक इसमें बेसिकली जोर देता कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, सिंपल। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या है? पहले मैंने बताया कि प्रोडक्शन कंसेप्ट जो बहुत ही ओल्डेस्ट था, जिसमें सिंपल मास मार्केट में हम क्या करते थे, फोकस करते थे। और प्रोडक्ट कंसेप्ट किस पे फोकस करता था, प्रोडक्ट की क्वालिटी। फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करना शुरू हो गया, बिकॉज क्वालिटी अच्छी होगी तभी तो जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे। ओके, सो इस पे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या था कि क्वालिटी पे ज़्यादा जोर दिए जाने लगा, सो दैट कि जो हमारी जो सेल है वो इंक्रीज़ हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या था, इसमें किस पे जोर दिया गया, उसमें प्रमोशनल एफर्ट। जब तक हम प्रमोशन नहीं करते हैं अपनी प्रोडक्ट का, तब तक उसकी सेल जो है वो इंक्रीज़ नहीं होती। प्रमोशन इफेक्ट मीन्स एडवर्टाइजमेंट।
क्लियर। सो इस सेलिंग कॉन्सेप्ट में बेसिकली सेल को इंक्रीज करने के लिए क्या किया गया था, एडवर्टाइजमेंट प्रमोशनल एफर्ट जो है, क्वालिटी तो थी, क्वालिटी तो अपने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में ऐड कर ली, क्वालिटी विद प्रमोशनल एफर्ट्स इनमें इंक्लूड होते हैं, फिर ही जो प्रोडक्ट है वो सेल हो पाएगा। क्लियर। एंड लास्ट वन इज हमारे पास आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या था, जो बेसिकली प्रोडक्ट कैसे बनाता था, कस्टमर स्पेसिफिकेशन, जो कस्टमर को चाहिए, जिस तरह का कस्टमर को चाहिए, उसकी नीड्स, उसकी वांट्स के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को बाय प्रोड्यूस करना, सो दैट कि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो सके। बिकॉज जो आजकल है कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, और जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो आज के प्रेजेंट ईयर में जो है, प्रेजेंट युग में यूज़ होता है। ओके, सो कस्टमर के पास बहुत ऑप्शन है, इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं, मार्केटिंग कंसेप्ट यूज़ करती हैं, कस्टमर के अकॉर्डिंग ही जो है प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करती है, सो दैट जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो सके और वो लॉयल रहे उसके ब्रांड के साथ। क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच।